इसके शौहर ने कहा कि भाई आपने मेरी माँ से बदतमीजी क्यों की है, तो उन्होंने लाते मार कर 6 महीने का बच्चा ज़ाया कर दिया। आज मैं लेके के आई, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे से बहुत बुरा सलूक किया गया, मेरे बच्चे से बहुत तशद्दुद किया गया। पे उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मेरी सास ने मुझे मारा। जी हाँ, मेरे पेट में बच्चा था 6 महीने का, लाते मार के लोगों ने ज़ाया कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, पिछले दिनों में हमने देखा कि ख़वातीन के साथ जो है वो देखा जिस तरीके से 3 ख़वातीन जो घर से चली गई, उसके बाद जो है वो न्यूज़ 360 ख़वातीन की आवाज़ बनी। कल एक माँ आई थी कराची प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब में उन्होंने जो है वो दाद फरियाद की कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी कोई आवाज़ सुने, मेरी कोई आवाज़ बने। आज जिस घर में मैं मौजूद हूँ, ये एक छोटी बच्ची है, मतलब उनकी 19 साल उम्र है। 19 साल की उम्र में शादी हुई। उसके बाद उसके साथ जो है वो शौहर का इनके कहने के मुताबिक कि इस बच्ची पे जो है वो इनके शौहर ने मुबैना तशद्दुद किया, जिसके बाद जो है बच्ची का बच्चा भी ज़ाया, और जो घर में थे उन्होंने जो तशद्दुद किया, जिसके बाद जो है वो इनके बच्चा भी ज़ाया हुआ। अब यहाँ आज हम पहुँचे इनके जो है आवाज़ बनने के लिए, इनसे पूछेंगे कि मसला क्या था, क्या प्रॉब्लम था, आखिर ये कब हुई बात, इसके हवाले से, और दूसरा FIR के हवाले से भी बात करेंगे कि FIR काटी गई, पुलिस ने इस पर क्या काम किया, इस पर भी हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बिस्मा की वालिदा मौजूद है। इनसे पूछते हैं ये क्या हुआ था जो आप कल प्रेस क्लब आई थी और आपको मैंने कहा था कि मैं आपके घर आऊँगा और आपका पूरा देखूंगा कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। आज मैं आया हूं तो मैंने देखा कि बिस्मा है, लेकिन ये कब वाकया हुआ था? ये ईद के 4 तारीख को हुआ है। ईद के दूसरे दिन पहले हमारा फड्डा चल रहा था, पुलिस ने हमारा राज़ीनामा करवाया कि आप बच्ची को भेज दें। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं अपनी बच्ची का घर ख़राब नहीं करूं तो सही हो जाएंगे। उन्होंने भी कसम खाई, लिखाई पढ़ाई भी, मैंने बच्ची का हाँ कर दी। उसके बाद एसएचओ ने ये कहा कि जब तक ये ऊपर का घर नहीं बनाते बच्ची आपके पास रहेगी, जब ये अलहदगी होएगी तो फिर आप बच्ची को भेज देना, वो कमा के इसको देंगे और 400 रुपये रोज़ के देंगे और राशन पानी और बच्ची का खर्चा ये अलग करेंगे। मैं राज़ी हो गई। ईद के मैं एसएचओ ने बोला कि शोर आपके मिलने के लिए बीवी से तो रोक टोक नहीं करना। मतलब जी मैं रोक टोक नहीं करूँगी। ईद के दूसरे दिन शोर से मिलने के लिए अभी आधा घंटा नहीं हुआ तो पीछे उसकी सास और मेरा दामाद का बहनोई वो यहाँ पे आके पहुँचे, और ताकि उसने अपने बेटे को बोला यहाँ क्यों आया, जिस पे मेरी बच्ची ने बोला मेरे शौहर है तो वो क्यों नहीं आएगा मेरे पास। उस पे जो ना उसकी माँ ने इसको मारा, उसके बहनों ने मारा। तो इसके शौहर ने कहा कि भाई आपने मेरी माँ से बदतमीजी क्यों की है, तो उन्होंने लाते मार कर 6 महीने का बच्चा ज़ाया कर दिया। और मेरे के पेट में था, पेट में बच्चा था 6 महीने का, ज़ाया कर दिया। मैं फौरी तौर पे जना हॉस्पिटल भागी और उसको इतना बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद सांस लेके उसका इंतकाल हो गया। हमसे बच्चा ले जाके बिल्डिंग में जमा कर दिया। हमें लाश नहीं दे रहे थे, पुलिस के आने के बाद हमारे को 6:30 बजे लाश दिए, 7 बजे मैंने दफनाया। मेरी बच्ची गायनी में दाखिल थी 2 दिन से। आज मैं लेके आई, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे से बहुत बुरा सलूक किया गया, मेरी बच्ची से बहुत तशद्दुद किया गया। FIR कटी है, लेकिन वो ये करें कि मेडिकल का इंतज़ार है, मेडिकल आ जाए तो हम उन लोगों को पकड़ेंगे। लेकिन अभी तक वो बाहर है, उनको नहीं सज़ा दी है। मुझे धमकियों पे धमकियाँ, मुझे कह रहे हैं हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझसे जुल्म भी हुआ पर धमकियाँ भी दे रहे हैं। मुझे इंसाफ दिया जाए। अच्छा, आपको धमकियाँ कौन, ससुराल दे रहे हैं? जी, मेरी बच्ची के ससुराल वाले कि आप FIR से हाथ उठाएं और आगे ना बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ी तो फिर हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस पे मैं परेशान हूँ, मेरा शौहर भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ बेटियाँ हैं, ना मेरा कोई बेटा है। मैं बेवा औरत हूँ, मुझे क्या किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, हद से ज़्यादा परेशान हूँ मैं। अभी मेडिसिन सब कुछ आ गया, FIR कट गई है, हर चीज़ हो गई है, सिर्फ मुझे भाग गए हैं। पुलिस कह रही है कि हमारे मेडिकल का इंतज़ार है, मतलब वो आ जाए तो फिर हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि ये वाक़या जब आया तो पहले आपने पुलिस को कहा था, पहले शुरू में? जी, जब जैसे मेरे बच्चे को हमारा 15 पे कॉल की, उसी टाइम पे पुलिस आई है। पुलिस आई, हमारे को लेटर दिया, लेटर के बाद हम लोग जना गए। जना के बाद फिर पुलिस वहाँ आई है और वहाँ पे तहकीकात की और वहाँ पे FIR काटी है। अच्छा,
तो अब आप क्या चाहते हैं कि सुलहनामा हो या क्या चाहते हैं? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बच्चे को मार देंगे। मैं सुलहनामा नहीं चाहती हूँ, मैं उनको सज़ा देना चाहती हूँ जिन्होंने बच्चा ज़ाया किया 6 महीने का। और मेरे हमें धमकियाँ दी जा रही है, बोल ये उनके शोर के अपनी माँ को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। अच्छा, कल आप प्रेस क्लब आई थी, पुलिस ने आपको क्या कहा कि आप जो है वो पुलिस की जो इंसाफ नहीं मिल रहा क्या था जिस वजह से आप प्रेस क्लब पे भी आई? जी, वो यही कह रहे हैं कि हम आपका इंसाफ करेंगे, अब नहीं जाए वहाँ पे तो जो है ना, हम सिर्फ मेडिकल का इंतजार करें, हमारा मेडिकल आ जाएगा, मुझे बांध के जेल कर देंगे। इस वजह से मैं आप लोग के पास आई कि आप लोग भी मेरी मदद करें। आप लोग मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सारा दिन अकेली औरत रोती फिरती हूँ। मेरे बच्चे की हालत देखो कि क्या हो रही है। ईद के दूसरे दिन मेरा शौहर मुझसे मिलने आया था, उसके पीछे से उसकी माँ उसका बहनोई आया। मैंने बोला क्यों आया, मेरा शौहर है, मैं मिल सकती हूँ। उस पर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मेरी सास ने मुझे मारा, मेरी सास मुझ पे लाते मार के गई है और उसके बहनोई ने भी मारा। अच्छा, आपके शौहर आपसे मिलने आए थे? जी, मेरा शौहर मुझसे मिलने आया, उसके पीछे से उसकी माँ और उसका बहनोई आया, उस लोगों ने मुझे मारा है बहुत। अच्छा, आपका शौहर आपके साथ रहना चाहता है? जी, वो मेरे साथ रहना चाहता है पर उसकी माँ नहीं रहने दे रही है, उसके को बोल रही है इसको तलाक देने का। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं? मैं रहना चाहती हूँ पर इतने सब कुछ में मैं को डर लग रहा है, मैं कैसे रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब आप चाहती हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए कि अगर आप रहो तो आपको सिक्योरिटी चाहिए? जी हाँ, अच्छा, पर चाहिए मुझे। हमें मेरे बच्चे को बहुत बुरा मारा है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, आप जब मारा था तो आपके पेट में बच्चा था? जी हाँ, मेरे पेट में बच्चा था, 6 महीने का, लाते मार के लोगों ने ज़ाया कर दिया। आपने उनके खिलाफ एफआईआर कटवाई? जी हाँ, अच्छा। पुलिस वाले कह रहे को रिपोर्ट आएगी तो मसला हल होगा। अच्छा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? नहीं। अच्छा, आप क्या लगते हो? बहन ही हो इनका। जी। तो क्या हुआ था आपने? इनका असल में ये हुआ था कि हमारा इनका आपस में हुआ झगड़ा, फिर इनका सुलह करवाया था। अपना SHO है, नाम है कलसू मैडम है। एक दिन हम लोग सब गए थे उधर, मतलब हुआ सलाह वगैरह। मैडम ने हमें बोला कि भाई इसका शौहर है, आपके घर आए जाए, ईद के बाद इसको ले जाएंगे वो लोग, मगर उससे पहले अगर ये घर में आता जाता है तो आप लोग इनको रोकना टोकना आपका काम नहीं है। अगर रोको टोकोगे तो फिर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी। तो हमने बोला ठीक है। ईद के दिन उसका मतलब लड़के ने बोला मैं आऊँगा, वही ईद के दिन वो नहीं आया। ईद के दूसरे दिन वो लड़का आ गया तो आया तो हमने तो उसका ऐसे ही मतलब ख्याल किया जैसे करते हैं एक न्याणी का। तो आया बैठा इसके साथ कचहरी बैठा, कमरे में बैठे हुए थे दोनों मियाँ बीवी। तो अम्मी ने बोला कि चलो आया है लड़का, ईद का दिन है तो चलो हम सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ लेके आते हैं, इनके लिए कुछ बनाए करें। तो मैं और अम्मी बाहर जैसे गए तो अचानक से मतलब उसकी कोई माँ और उसका वो आ गया, लड़के से लड़ने लगे पहले कि तू इधर आया क्यों है, हमें क्यों नहीं बताया। मतलब इनकी आपस में तू मैं हुई। तो इस लड़की ने उनको जवाब दे दिए कि भाई मेरा शौहर है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो वो जब आपस में लड़ने लगे तो लड़का ऐसे भी लड़ने लग गया कि तुम्हारी माँ से बदतमीज़ी क्यों कर रही है। ऐसे करते कराते कोई इसको भी लाते वाते मारी, हाथापाई की है, करिए। बस वो लड़के को लेके फिर वापस चले गए। अब बच्ची बता रही है कि मुझे यहाँ भी लाते मारी। अच्छा, उसके बाद शाम का टाइम जैसे हुआ ना तो बच्ची ने दर्द चीखना शुरू कर दिया। तो हमें ऐसे ही लगा, तो हमने बोला चाहे यार कोई ऐसे जैसे दर्द पड़ता है पेट में, शायद पानी वानी की वजह, तो हमने इसको इतनी तवज्जो नहीं दी। फिर अचानक से मतलब सुबह के 5 बजे के करीब इसकी बहुत तबीयत का बहुत दर्द चीखने लग गई। तो हमने उसी टाइम गाड़ी की इसको ले गए जना, इमरजेंसी में वाला। और कहाँ जना गए तो उधर एक लेडी डॉक्टर थी, उसने देख के कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं किया। बोला यार बस दर्द है, ऐसा होता है, ये छोटी बच्ची है इसलिए ना ये दर्द बर्दाश्त नहीं करे इसलिए चीख रही है। आप जो है इसको बस मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, घर ले जाओ। हमने इसको इंजेक्शन लगवाई। एक तो लापरवाही उनकी भी देखो कितनी है कि इतने दर्द में 6 माह वाली बच्चे वाली आई है तो उसको ये नहीं कि ट्रीटमेंट करें या कुछ करें, कुछ भी नहीं किया। इंजेक्शन लगा के इनको डरा के बोला ये बच्ची है, छोटी है, तुम ये कर दूंगी मैं, और बस ले जाओ। ऐसे करके इसकी जान छुड़ाई। हम लेके घर पे पहुँचे, इधर पहुँचे हम तो मतलब बच्ची अचानक वाशरूम गई है, चीखने चिल्लाने लगी। अम्मा है वो, उधर ही बच्ची डिलीवरी हो गई, मतलब नॉर्मल, इधर ही घर में ही।
फिर तो अब हमारे लिए तो पहला टाइम था, हम भी इतना परेशान हुए ये वो। फिर हमने उनको फ़ोन किया कि भाई आप आ जाओ, ये सीन हो गया है बच्ची के साथ। आमी खुद गई थी, तो उन लोगों ने एक बार उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी पूछने नहीं आए बच्ची से कि चलो भाई हमारा बेटा गया है, बेटे का बच्चा था, ये है वो है। इतनी हद तक लापरवाही उनकी है कि मतलब वो पूछने तक वो मतलब में हॉस्पिटल वालों की गफलत सामने आती है, बहुत गफलत है उनकी। हालांकि अस्पताल वालों की गायनी वार्ड में इमरजेंसी में मैं रात को लेके गया उनको, तो उधर गए तो यकीन करो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। डॉक्टर ने इसको डरा के निकाल दिया कि ताकि इसको एडमिट ना करना पड़े या कुछ करना ना पड़े, उन लोगों ने उसी टाइम उनको निकाल दिया है। तो मतलब बहुत लापरवाही की, और उनकी वजह से भी ये हमारा बच्चा है। अगर उस टाइम वो अच्छा बच्चा जब पैदा हुआ है ना इधर, तो बच्चा सांस भी ले रहा है, रोने भी लगा है बच्चा, मगर अब यहाँ से एक तो हमारे नया डिलीवरी कहाँ हुई थी आपने बताया? घर पे हो गई बच्चे की। अच्छा, डिलीवरी घर में ही हो गई ना, वॉशरूम में जैसे बच्ची गई है तो उधर बच्चा आके गिर गया, बच्ची रोने लग गई, मामा ये क्या है ये देखो। अचानक हमने कहाँ भागे, फिर पीछे एक दाई है, हमने उसको बुला लिया, हमने बोला भाई आ जाओ, हमने तो ऐसा केस नहीं। फिर वो आई है, वो बच्चे का नाड़ा वाला जो काटते हैं उसने काट के करके दिया कि अब ले जाओ जना। फिर हम भागे, फिर जना आ गए, तब जाके हुआ है। फिर मतलब बच्चा अस्पताल में था ये सीन। जी नाज़रीन, आपने इनकी वालिदा की और बेटी की बात सुनी, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके घर पे। इन्होंने कहा कि हमारे जो पहले शोर आया था बच्ची से मिलने या घर में ईद के दिन, ईद के दूसरे दिन जब बच्चा बेटा यहाँ मिलने आया तो पीछे माँ भी आ गई, उसका भाई भी आ गया, इस बच्ची का जो बहनोई है वो पीछे आ गया, जिन्होंने जो है अपने बेटे को कहा कि आप यहाँ क्यों आए। इसमें दो सबसे बड़ी अहम बात आती है, जिस तरीके से भाई ने बताया कि इसमें जना अस्पताल की भी गफलत सबसे बड़ी आती है, क्योंकि जना अस्पताल में भी ये बच्ची जब लेके गए, क्योंकि जब लातें मारी गई तब यहाँ से तशद्दुद किया गया, तो यहाँ से जना अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे जो है वो इंजेक्शन लगाई गई, बच्ची को दाखिल नहीं किया गया। जिसके बाद जब बच्ची घर आई तो इनके कहने के मुताबिक यहाँ बच्ची की डिलीवरी हुई। ये बड़ा एक अहम सवाल है एक बड़ी अस्पताल के हवाले से कि बच्ची का जो डिलीवरी हुई है वो घर में हुई है। जब रात को लेके गई हैं माँ, जब 5 बजे सुबह, तो उन्होंने इंजेक्शन लगा के वापस भेज दिया। अब दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो भी अपनी जगह पे, कि इनका कहना है कि हमारे ऊपर मुबैना तशद्दुद किया गया, जिसके बाद जो है वो ये बच्ची की डिलीवरी हुई, उसके बाद ये दर्द हुआ, जिसके वजह से जो है वो बच्चा ज़ाया हुआ है। अभी पुलिस की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी, और पुलिस ने ये कहा है, इनको कहा है कि रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम गिरफ्तारियाँ भी करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।